इधर देखो, इधर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे अभी बेटा कैसा चार्ज है ये। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसने जो फोर्स लगाया होगा, लेट इट बी एफ, इधर लगाया होगा ना कि टी नॉट पे। ये जो अगर ये टोटल डिस्टेंस 2r है, कितनी है ये, तो ये दोनों इक्वल चार्ज है, तो मैंने कहाँ पे रख दिया, r पे। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये फोर्स इधर एफ लगा रहा है, ये वाला, तो ये वाला भी इक्वल एफ लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। तो यहाँ पे एफ नेट कितना हो गया बोलो, तो जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अब यहाँ पे दोनों तरह के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी और स्टेबल इक्विलिब्रियम भी। समझ में आ रही है मेरी बात। चलिए अब बेटा मैंने क्या किया, इसी चार्ज को थोड़ा सा इधर खिसका दिया, समझ गए ना, इधर खिसका दिया इधर। तो अभी जो एफ था यहाँ पे, ये कितना लग रहा था दोनों तरफ से, के क्यू क्यू वाई आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही मैं इधर एक्स पे खिसकाऊंगा, देखना ध्यान से, जैसे ही मैं यहां से इधर खिसका दिया एक्स पे, तो ये दूरी कितनी बचेगी, यहाँ पे क्यू नॉट रख दिया, तो ये दूरी कितनी बचेगी अब, आर माइनस। तो इधर जो फोर्स लगेगा है ना, वो कितना लगेगा, के क्यू क्यू अपॉन, हाँ या ना। तो ये अब इधर जो लगेगा वो कितना लगेगा, ये एफ है, ये एफ डबल डैश है मान लो, के क्यू क्यू अपॉन, कौन सा फोर्स ज्यादा है बेटा, ये वाला ज्यादा है। तो अब अगर मैं यहाँ छोड़ता हूं डिस्टर्ब करके, तो क्या इधर आएगा ये या उधर और जाएगा, बताओ बोलो, इधर आएगा ना, मतलब अपनी वापस मीन पोजीशन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम, समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, कोई समस्या यहां तक बोलो, अब बोलो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहीं पे अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, कैसा चार्ज होता, तो ये अट्रैक्शन का फोर्स ये भी लगाता और ये भी लगाता, लेकिन इसका अट्रैक्शन इसके साथ में वीक हो जाता, इसका अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता, तो ये चिपक जाता ना, यहाँ वापस आता क्या। तो ये यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाता, अनस्टेबल। क्या कहलाता। चलो अब ऐसा भी तो हो सकता था कि इसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को मैं ऐसा कर देता कि मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिस्टर्ब कर दिया। किधर डिस्टर्ब कर दिया, तो ये जो प्लस क्यू है बेटा वो किधर धक्का देगा बताओ मुझे, इधर। अरे देगा कि नहीं, और ये वाला चार्ज किधर देगा बताओ। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, एफ रिजल्टेंट, वो इधर आएगा कि नहीं आएगा। अरे बोलो, नहीं आएगा क्या, एफ नेट आएगा। तो कभी वापस आने वाला, इसका मतलब ये कैसा, अगर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ऐसे करने पर ये कैसा हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा हो गया, है ना। आ गई बात समझ। ये जो पॉइंट है ये कैसा होगा, अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज होता, ये कैसा होता बोलिए, नेगेटिव चार्ज होता। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये वाला क्या कर रहा होता, वापस ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा, बोलो हाँ या ना। अब चलिए कोई दिक्कत नहीं आता है। अच्छा एक बात बताइए, जब ये इधर इधर दोनों खींचे तो रिजल्टेंट इधर आएगा कि नहीं। तो मेन पोजीशन तो यहाँ थी ना, तो वापस मेन पोजीशन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगेन ये कैसा हो गया, स्टेबल। क्या हो गया ये, स्टेबल इक्विली। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो लाइन ज्वाइनिंग के चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर में ऐसे चम करेगा। अरे बोलिए, या ऑसिलेट करेगा, डिपेंड करेगा कि एक्स छोटा है या बड़ा है। क्लियर है ये। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग करेगा। अभी बताइए, अब कोई डाउट है क्या इसमें, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है अब। हाँ हाँ जी, वो आर से 2r में क्या फर्क पड़ेगा, आर से बड़ा है तो 2r से तो बड़ा होगा ही ना। नहीं मतलब आर आर तुम तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बात है। आर है मान लो ये, या 2r है, उनसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ा होना चाहिए, एक्स से बहुत बड़ा होना चाहिए ना। तो डबल करने से भी, आधा करने से भी कौन सा ये छोटा हो जाएगा, 2 को डिवाइड कर दे। अरे भाई आया ना, तो ये तो होल्ड रहेगी ना इक्वलिटी। अरे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं उससे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, तो ये आधा भी हो जाएगा तो भी इसमें कोई फर्क पड़ने वाला। मान लो ये 0.1 सेंटीमीटर है, और भी कम हो सकता है, ठीक है। ये 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है, समझ गए ना। तो ध्यान रखना, 100 सेंटीमीटर भी बहुत बड़ा है 0.1 सेंटीमीटर से, और 50 सेंटीमीटर भी बहुत बड़ा है 0.1 सेंटीमीटर से, कुछ ऐसा है। क्लियर है नहीं।
चलो ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया था इतना। इसमें कोई दिक्कत है क्या? एक बच्ची अभी डाउट पूछ रही थी, कहाँ है। हाँ अभी बताओ बेटा, डाउट क्लियर है? बाकी कल भी एक दो बच्चा और पूछ रहा था, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें। नेगेटिव चार्ज होगा तो परपेंडिकुलर में एसएचएम या ऑसिलेट करेगा, अदरवाइज पॉजिटिव होगा तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग। समझ में आ रहा है? ये दोनों कैसे चार्ज है? पॉजिटिव। क्लियर है? चलिए बाकी अब कैसा भी साइन आ जाए, साइन है ना इनका, आप सोचना कैसे वो आ गया कि नहीं, सोचना कैसे वो समझ में आया कि नहीं। कुछ भी नया कुछ भी अगर बन के आ जाएगा तो सोच लोगे आप? भाई आवाज आनी चाहिए सबकी। इसकी चलो डीसीडी कर ली थी इसकी, कोई उसमें तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि आ गया। एक आध डाउट है, एक आध पूछ लो, जल्दी पूछो फिर। लो कौन सा डाउट में है? क्वेश्चन नंबर 2 में तो कहीं मिलेगा नहीं ना, एक प्लस है एक माइनस है, तो कहा ये डायपोल बन गया, आगे चल के पता चलेगा कि क्या बन गया, इनफिनिटी पे एग्जिस्ट करेगा और कहीं पे भी नहीं। समझ गए कि नहीं? वो कुछ गड़बड़, उसको छोड़ दो। इसके अलावा फोर्थ में क्या दिक्कत आई? ऑप्शन 2 tan थीटा इक्वल 2 के बराबर होगा ना, tan थीटा 1/tan थीटा 2 होगा ना, 2 के बराबर, ना कि थीटा 1/थीटा 2। समझ गए? ये क्लियर है ये, क्योंकि थीटा यहाँ पे बहुत बड़े हैं एंगल्स है ना, ऐसा तो बोला नहीं कि स्मॉल एंगल्स हैं, तो tan थीटा को थीटा लिख लो। क्लियर है ना? समझ गए? जैसे इस पे फोर्स किधर लगेगा? F1 मान लेता हूं इधर लगेगा, अरे बोलिए। और इस माइनस की वजह से भी इधर ये टेक्स्ट चार्ज लिया है तो पॉजिटिव होता है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो इधर कितना फोर्स लगेगा इस पे? F2। अरे बोलिए। और इस 6 की वजह से कितना मान लूं? F3। और नेट कितना होना चाहिए? तो एक बात बताइए, F3 बराबर F1 प्लस, कोई समस्या? अरे बोलो। F3 कितना होगा? F3 किसकी वजह से? इसकी वजह से है ना, F3 है इसकी वजह से। समझ गए ना? अरे बोलो। और F2 किसकी वजह से है? और F1 इसकी वजह से। क्लियर है? चलो F3 का वैल्यू बोलो, K 16 माइक्रोकूलम इंटू Q0 अपॉन 8 का बराबर F1 बोलो, K Q0 अपॉन 8 का स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस 8 ही है, प्लस K, इसकी वजह से डायरेक्शन ले चुका हूं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा, स्मॉल q डिवाइडेड बाई 16 का स्क्वायर। चलो तो देखो Q और K, Q0 जो भी है और Q0 K कट गया पूरा। यहां से देखो 8 स्क्वायर यहां पे भी लिखा हुआ है ये 4 इंटू 8 स्क्वायर। अरे बोलिए, कट गया पूरा। चलो तो अब ये वाला वैल्यू कितना आएगा? 4/3 कट गया ये, तो कितना बचेगा? 1 माइक्रोकूलम। इधर कितना है तो इधर आगे कितना हो जाएगा? ये 5 माइक्रोकूलम आ गया। बस क्लियर है ना? और कोई डाउट? हाँ थर्ड तो क्लास में ही हुआ है यार। 2 charges of Q are placed at opposite corner of a square, the charge Q placed at the, ये कल ही तो कराया था क्लास में। हाँ फर्स्ट आ रहा है नहीं, साइन तो नेगेटिव में होगा, मैग्नीट्यूड तेरा आया है फर्स्ट, पर चार्ज कैसा होगा? वो नेगेटिव। कैसा होगा? कल बताया तो था, इक्विलिब्रियम लाने के लिए बाकी के चार्ज पॉजिटिव है, तो उस चार्ज को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। बताया था ना? देखिए क्या बोला गया, जरा यहाँ पे भी Q रखा है और यहाँ पे भी, यहाँ पे स्मॉल q और यहाँ पे हमें ये बोला कि ये कितना होना चाहिए, सो दैट इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? 0। कितना लगेगा? तो यहाँ पे इधर आएगा कितना, इसकी वजह से मान लीजिए F, और इसकी वजह से भी ऊपर आएगा, बोलिए F। अगर ये प्लस मानते तो, और ये भी प्लस है तो इससे भी लगेगा, तो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम आ रहा है क्या? बताओ मुझे। नहीं,
कहीं नहीं, ये तो इधर भाग जाएगा ना। इसका मतलब इस चार्ज को क्या होना पड़ेगा, बोलो, नेगेटिव। क्या होना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो फोर्स लग रहा है इधर, तो वो किधर लगेगा, इधर, और ये फोर्स किधर लगेगा, और ये जो लग रहा है इसकी वजह से ये लगेगा इधर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर आएगा। कितना आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, √2f। इसकी वजह से इस पे जो एफ डैश मान लेते हैं कुछ, तो आपको करना था एफ डैश बराबर √2f। ये एफ डैश कितना होगा, k q इंटू क्यू स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी होगी, √2a। अगर ये a है तो क्लियर है ये, अरे हाँ है ना। तो √2a का होल बराबर √2 इंटू ये कितना होगा, k क्यू बाई a स्क्वायर। यहां से क्या निकालना है आपको, स्मॉल क्यू। निकल गया कि नहीं, कुछ और गिवन है क्या, a स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया। यहां कितना बनेगा, 2। तो 2 1/2 नेगेटिव में क्यू की वैल्यू भी कुछ गिवन है। अच्छा स्मॉल क्यू तो आ तो गया आंसर। कैपिटल क्यू कितना आया, 2√2 आया ना, ठीक है कि नहीं। और हमें पहले से बताइए कैसा है, बोलो। यहां से तो मैग्नीट्यूड आया, बोलो, कोई दिक्कत कि नहीं बच्चों। ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी कि नहीं, वैसे ही क्या है अब, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इसे ई वेक्टर से डिनोट करेंगे, याद रखना। किससे डिनोट करेंगे इसे, जैसे वहां पे क्या कैसे कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, यहाँ पे ई वेक्टर से, वहां पे क्या करते थे ग्रेविटेशन में, आई वेक्टर से, याद है। हाँ, तो वहां पे भी मैंने 2 टर्म यूज किए थे, अगर आपको याद हो तो। एक यूज किया था टर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, और अरे भाई हाँ है ना, और एक यूज किया था टर्म ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो वहां पे क्या दोनों में डिफरेंस था, अंकित। अभी टॉपिक चालू हो गया तो भी अपने को कन्वर्सेशन करनी है, क्यों तार। फिर चलिए, तो मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वैसे ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको याद है अंतर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक स्पेस के लिए डिफाइन कर दी थी हमने, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी चार्ज की वजह से। अरे भाई हाँ है ना, जैसे एक मास की वजह से हमने नहीं कहा था, अगर किसी चौक को छोड़ रहे हैं तो यहाँ किस वजह से जा रहा है, यहाँ पे सब जगह ग्रेविटेशनल फील्ड है तो अट्रैक्ट कर रही है सेंटर की तरफ। कितने अमाउंट से कर रही है यहाँ पे, अरे भाई आया ना, तो वो हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था ना, फोर्स पर यूनिट मास। अरे बोलो यार, तो वो क्या थी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब अपन डिफाइन करते थे तो उसे बोलते थे हम इंटेंसिटी। क्या बोलते थे, बात क्लियर है। अब देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह ही है। जैसे वहां पे मास होता था, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होती थी, यहाँ पे किसकी वजह से होगी, चार्ज की। मान लीजिए किसी चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी के पास में आप कोई चार्ज पार्टिकल ले आए दूसरा, भाई हाँ या ना, कौन सा कैसा चार्ज ले आए, दूसरा कोई चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती तो है नहीं चूंकि, अरे भाई दिखती है क्या, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी तो नहीं दिखती लेकिन होती तो है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस चार्ज से जो निकल रही है वो हमें दिखेंगी तो है नहीं, इमेजिनरी फील्ड्स हैं वो, तो इमेजिनरी फील्ड लाइंस हैं। तो लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, या कितना है, समझ गए। तो हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे और उसे कहीं भी रख देंगे, यहाँ पे रख दिया मान लो, समझ गए। अब ध्यान दीजिए, अगर इसने फोर्स फील किया, रेस्ट पे रखा है, तो रेस्ट पे रखा है तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं। मैं ये भी पहले चर्चा कर चुका हूं कि मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा, जब चार्ज किसमें होगा, समझ में आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड में हो। अभी तो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और वो भी किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग जाएगा। अरे बोलो यार, अगर इसमें कोई फोर्स आया, इस पे अगर कोई फोर्स इसने फील किया, तो पक्का वो किसकी वजह से होगा, सोचो,
इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई ना कोई नई फील्ड होगी कि नहीं? अरे कोई ना कोई फील्ड होगी ना वो, अरे हाँ या ना? और वो फील्ड क्या नाम दे देंगे उस फील्ड का नाम? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दे देंगे बोलो? बोलो मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? अरे भाई हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलिए तो ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किस प्रकार होती है आपको पता है? पॉइंट चार्ज से कैसे जाएंगी? अगर ये पॉइंट चार्ज है तो यहाँ पे ऑरिजिनेट होंगी और इन्फिनिटी की तरफ चली जाएंगी। इन्फिनिटी पे क्या हो जाएंगी? टर्मिनेट। क्या हो जाएंगे? तो देखिए बेटा ये रेडियली आउटवर्ड जाएंगी। कैसे आउटवर्ड जाएंगी बोलो? रेडियली। ये वर्ड पे ध्यान देना हमेशा, है ना? रेडियली आउटवर्ड मतलब स्पेरिकल। 3D में क्या बनेगा अगर मैं बात करूंगा तो? स्पेरिकल वेव फ्रंट। सुना तो वेव फ्रंट पॉइंट चार्ज से, वेव ऑफ टेक्स्ट में नहीं देखा था कि पॉइंट चार्ज कह रहे हैं, पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलते थे वो कैसे निकलते थे? और समझ गए कि नहीं? लाइट कैसी जाती थी पॉइंट सोर्स से? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली। तो वैसे ही यहाँ पे भी कहा जाएगी? रेडियली। तो यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट एट पॉइंट चार्ज, एट पॉजिटिव चार्ज। क्या क्या समझ में आया यहाँ पे? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट एट पॉजिटिव और इनफिनिटी। सर बताता हूं अभी ऐसा क्यों लिख रहा हूं। एंड टर्मिनेट एट इन्फिनिटी और नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों? देखो एक बात बताइए, अभी तो मैंने किसका फील्ड बनाया है? किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज की। अगर मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होता, क्या चार्ज होता? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इसकी तरफ नहीं आ रही होती? अरे बोलो यार, समझ गए ना? ग्रेविटेशनल में हमेशा फोर्स अट्रैक्शन का होता है कि नहीं होता है? तो इलेक्ट्रिक वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा ऐसे आ रही थी ना सेंटर की तरफ, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे देखो खत्म कहाँ हो जा रही है? इनफिनिटी से चालू हुई होंगी और कहां पे आके खत्म हो गई? नेगेटिव। तो इसीलिए मैंने क्या बोला बोलो से कि टर्मिनेट एट या तो नेगेटिव चार्ज, या फिर यहाँ पे कहां टर्मिनेट हो रही है? यहाँ पे देखो ऑरिजिनेट कहां हो रही है और टर्मिनेट यहाँ पे क्या हो रही है बोलो? यहाँ पे ऑरिजिनेट है और यहाँ पे ऑरिजिनेट। तो इनफिनिटी पे टर्मिनेट, देखो इनफिनिटी पे यहाँ भी ऑरिजिनेट हो गई, मतलब यहाँ ऑरिजिनेट हो गई और यहाँ भी ऑरिजिनेट हो गई। तो ऑरिजिनेट हो गई या तो पॉजिटिव चार्ज पे या फिर टर्मिनेट पॉजिटिव की वजह से इनफिनिटी पे टर्मिनेट हो गई और यहाँ पे कहां टर्मिनेट हो गई? अब समझ में आया वो क्या लिखा हुआ है? अगर पेपर में ऐसे आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऑरिजिनेट और टर्मिनेट एट इनफिनिटी, तो सही है कि नहीं? कोई समस्या? समझ गए? क्लियर है ये बात? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको समझ में आ रहा है ये रेडियस के अलोंग जाएगा। ये पूरा क्या बनेगा? ये ऐसे एक स्फेरिकल बना दूं, 3D में जाएगा ना ये तो बेटा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रेडियल वेक्टर की तरफ होंगी। किसकी तरफ होंगी? रेडियल वेक्टर। समझ में आया? आउटवर्ड। किधर होगा ये? पॉजिटिव की वजह से अवे, पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स, नेगेटिव की वजह से। बोलो कोई डाउट इसमें? अच्छा ग्रेविटेशनल में मैंने बताया था कि मोर क्लोज मोर इंटेंसिटी, याद आ रहा है क्या? मोर क्लोज, बोलो हाँ या ना? ऑप्टिक्स में भी बताया था कि रे जितनी क्लोज होती है उनकी इंटेंसिटी उतनी, बोलो हाँ या ना? बोलो आ रही है बात समझ? चलिए तो दूर जाने पे क्या होगा बताइए? दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन पूरे स्पेस में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रेजेंट है? अब यहां पे मान लीजिए ये r दूरी पे है। कितनी दूरी पे है ये? समझ गए? अब ये पॉजिटिव चार्ज है मान लो। अच्छा ये इतना छोटा होता है पॉजिटिव चार्ज, मैंने बोला है टेस्ट चार्ज, कि ये इसकी जो ओरिजिनल चार्ज है ना, ये मतलब ये जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं हम। ओके तो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी फील्ड होगी इसकी वजह से, ये टेस्ट चार्ज जो है वो यहाँ की जो फील्ड होगी इसे अफेक्ट नहीं करेगा, बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में अफेक्ट करेगा। समझ गए ना? तो जो भी आंसर आएगा वो किसका आएगा बोलो? इसका आ जाएगा। क्लियर है ये? अच्छा पॉजिटिव है तो फोर्स किधर लगेगा? रेडियली आउटवर्ड। अभी जाता हुआ किधर लगेगा?
अरे भाई हाँ या ना, क्लियर है ये? तो लेट इट बी फोर्स कितना लग गया इस पे, एफ कितना लग गया, तो ये जो फोर्स एफ होगा बताइए वो कितना होगा, एफ बराबर के क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर। डायरेक्शन किधर है, अभी डायरेक्शन किधर है, अभी मतलब इधर इधर एकदम आर वेक्टर की तरफ ही है ना, तो आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर ये आ गया कि नहीं आ गया। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। समझ में आ रही है मेरी बात? ये बहुत ही कम है चार्ज, ये कैसा है, बहुत ही, ये टेंड्स टू इतना छोटा है, तो बोलो इसकी फील्ड को अफेक्ट कर पाएगा क्या, ये नहीं कर पाएगा। बात समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये कितना निकल के आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी यहाँ से, कौन आएगा, बराबर इसका वैल्यू कितना है, के क्यू क्यू नॉट बाई क्यू नॉट आर स्क्वायर, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट आर का यूनिट वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, के क्यू डिवाइडेड बाई आर का यूनिट, तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है ये चीज? अरे भाई हाँ है ना, ठीक है। पॉजिटिव की वजह से किधर होगी, अवे, पॉजिटिव की वजह से, पॉजिटिव की वजह से होगी अवे, ये फोर्स लगेगा अवे। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं पॉजिटिव को या नेगेटिव की प्रेजेंस में रख दूं, तो यहाँ पे क्यू नॉट को रख देता तो बेटा क्या लगता है, ये टू आवर्स, क्या लगता, अट्रैक्शन लगता ना, अरे बोलिए टू आवर्स। क्लियर है ये चीज? अरे भाई क्लियर है ये चीज? तो ये फोर्स क्या लगता है, टू आवर्स लगता। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख देता तो बेटा, एक नेगेटिव चार्ज रखता, नेगेटिव, हाँ हाँ, तो किधर किधर लगता बोलो, नेगेटिव होता क्यू नॉट, तो किधर लगता टू आवर्स, किधर लगता बोलो, अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। क्लियर है ये चीज भाई हाँ या ना, समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं आता, बोली कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया क्या है, अरे भाई बोलिए, क्या एग्जैक्टली ऐसा ही हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी डिफाइन की थी कि नहीं, कोई अंतर तो नहीं, नहीं। कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इसमें लिख सकते हैं, एक पॉइंट तो मैंने लिख ही दिया है, दूसरा क्या लिख सकते हैं कि मोर क्लोज मोर इंटेंसिटी, समझ गए ना, मोर क्लोज, हाँ मोर क्लोज मोर इंटेंसिटी। समझ गए कि नहीं? अरे भाई हाँ या ना, अरे बोलो। और कैसे होंगे, रेडियली, रेडियली आउट वर्ड्स और इनवर्ड्स। अच्छा, रेडियली आउटवर्ड्स एंड इन, कैसे लिखूं, ऐसे लिख देता हूं, और इनवर्ड्स ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस रेस्पेक्टिवली, ड्यू है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्जेस, या फिर स्पेरिकल चार्ज होगा तो भी यही होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेरिकल, क्योंकि उससे तो हम पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं ना सेंटर पे, इस वजह से। हाँ हाँ, अरे पड़ेगा, अगर ये बहुत ज्यादा हुआ तो इसकी फील्ड कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और इसकी कैसे आएगी, ऐसे आएगी छोटे वाले की, तो ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा, इसको कम नहीं कर देगा रिजल्टेंट को,
क्या कर देगा, थोड़ा सा कम कर देगा। चलो ये जो कह रहा है इसको थोड़ा सा और देखते हैं, एक मिनट प्लीज देखोगे यहाँ। मान लीजिए मैंने ये बेटा जो टेक्स्ट चार्ज है वो ऐसे लटका दिया, ध्यान देना, सुन रहे हो आप। यहां मैंने क्यू चार्ज रखा आर दूरी पे, देखो तो अब ध्यान से। एक्चुअली में इधर इंटेंसिटी कितनी होगी, आर दूरी पे एक्चुअल इंटेंसिटी कितनी होगी, ई एक्चुअल कितनी होगी, के क्यू बाई। लेकिन अब ये फोर्स से अगर निकालेंगे, अब किससे निकालेंगे, अगर ये कुछ ना कुछ फोर्स है तो कुछ ना कुछ क्या होगा, ये थोड़ी देर में बताओ। अरे इधर नहीं हो जाएगा थोड़ा सा, अरे इस पर रिपल्सन नहीं लगेगा क्या, तो बेटा ये एक्स अमाउंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया लगभग। और जितना ज्यादा ये चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, उतना ज्यादा दूर जाएगा कि नहीं, आया ना, जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी कि नहीं, और जितना ये कम होगा उतना एक्स। तो अब यहाँ पे अगर मैं ई मेजर्ड की बात करूं कि अगर हम मेजर, ये हमने क्या किया है मेजर, ये हमने क्या किया है ऐसे कि फोर्स कैलकुलेट कर लिया क्यू नॉट पे और क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आ गई, तो मेजर्ड कितनी आई, देखो ध्यान से, तो मेजर्ड आ गई आपके लिए के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स का होल। अब एक बात बताइए, ये मेजर्ड है और ये एक्चुअल है इस पॉइंट पे। अरे इस पॉइंट के लिए अगर मेजर करूंगा तो फोर्स निकालूंगा, क्यू नोट का डिवाइड करूंगा तो फोर्स तो आएगा क्या, के क्यू क्यू नोट अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि थोड़ा दूर चला जाएगा वो, क्योंकि फ्री टू मूव है वो, ये मान लो फिक्स है, ये कैसा है मान लो, लेकिन ये तो फ्री टू। अब ये नहीं होता और यहाँ पे हम आर की इंटेंसिटी बोलते तो कितनी होती, के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन मेजर करके कितनी आई, तो कम आ गई ना। और जितना ज्यादा ये होगा उतना ही ये दूर जाएगा, उतना ही ज्यादा एक्स होगा। अब ये दोनों इक्वल होंगे, ये कब इक्वल होंगी, जब एक्स टेंस टू जीरो, वो टेंस टू जीरो कब होगा, जब क्यू टेंस टू जीरो। अब बोलो लॉजिक समझ में आ गया पूरा, अरे बात डन हुई, चलो बहुत बढ़िया, छापो जल्दी। बातचीत नहीं, चलिए मान लीजिए पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, एकदम छोटे छोटे, ठीक है। चलिए पहला मान लीजिए बेटा, ये मैंने यहाँ पे कुछ रख दिया, कुछ मान लीजिए 100 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है ना, सुन रहे हो ना सब लोग। ये अभी मैंने ओरिजिन पे रख दिया, कहां पे रख दिया बोलो, आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, यार जो पी पॉइंट है वो है 3,5,3√5 नहीं 5√3 मीटर में है ये। अगर ये सेंटीमीटर में होते तो चेंज करना पड़ता ना, अरे भाई हाँ या ना। चलो तो आपको विद डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी बताना है, क्या बताना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वेक्टर के साथ पी पॉइंट, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन, यहां पे +2, चलो यहां पे है मान लो -2 माइक्रोकूलम, यहां पे है +2 माइक्रोकूलम, ठीक है। आपको बेटा यहां पे बताना है और यहां पे बताना है, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, ठीक है। और यहां पे है एक पॉइंट और ले लूं, सी पॉइंट। ये जो डिस्टेंस है ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक, ये है 5 सेंटीमीटर और ये भी है 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A,
बी कॉमा एंड सी। कौन सा? हाँ हाँ, ये -2 माइक्रोकूलम, ये +2 माइक्रोकूलम, आपको बी पॉइंट पे बताना है, ठीक है। यहाँ बी पॉइंट पे एकदम 5 इधर आगे, उतना ही इधर 5 इधर, इन दोनों के बीच की दूरी है 10, ठीक है। चलो तीसरा देखिए, +NE, मतलब एक बॉडी से मैंने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, कितने? अरे कितने? समझ गए? और ये जो बॉडी है, ध्यान देना, इसका रेडियस है बेटा r। रेडियस क्या है? डेंसिटी क्या है? रो। डेंसिटी क्या है? मैंने क्या किया? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। लैंग्वेज लिख देता हूं, इधर नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा होगा, इधर ये बॉडी पे +NE चार्ज आ चुका होगा, बोलो हाँ या ना? और सुन रहे हो ना बच्चों? अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगाया जाएगा, तभी तो ऊपर की तरफ QE लगेगा, और नीचे क्या लगेगा? mg। क्या लगेगा? समझ गए कि नहीं? चलो, तो आपको बताना है इसकी रेडियस क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से लगा रखी है, ग्रेविटी इस तरीके से लग रही है। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको? तीसरा चौथा क्वेश्चन, एक पेंडुलम है, ना बात नहीं करेगा कोई भी, ओके? कोई बात नहीं। इसका जो टाइम पीरियड है वह भी एयर में वो टी है। वो कितना है टाइम पीरियड? टी। इसका मास m है। अब हमने इसी पेंडुलम को ग्रेविटी में पुट कर दी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में कर दिया। अभी तो ग्रेविटी था यहाँ पे सिर्फ, समझ रहे हो ना? यहाँ पे जो टी था ये सिर्फ कितना था? 2π√L/g।
अब हमने इसको एक ग्रेविटेशनल फील्ड में पुट कर दिया और इस पे कैसा चार्ज दे रखा है हमने, पॉजिटिव। कैसा दे रखा है, कैसा दे रखा है, ग्रेविटेशनल फील्ड लगाया मैंने mgy, यहां पे चार्ज कितना मान लेता हूं, q, q चार्ज है इसमें, प्लस q चार्ज बॉब पे है ना, mgy 4q, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई एज शोन इन फिगर। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, t डैश, वो बताओ कितना होगा। ठीक है, चलो ये वाला भी करो। यहाँ इस तरीके से कहां तक चार्ज जा रहे हैं, बोलो, इनफिनिटी तक। कहां तक जा रहे हैं बच्चों, इनफिनिटी तक। क्लियर है ये बात, कहां तक जा रहे हैं। तब आपको ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी कितनी होगी। ठीक है, करो अभी इतने। इधर 4 ले लो, अच्छा बन जाएगा, है ना। अरे भाई आया ना, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, यहां से यहां तक ये कौन हो जाएगा, बोलो, आर वेक्टर। कौन हो जाएगा यहां से यहाँ ये, अच्छा, आर वेक्टर क्या डिफाइन कर लोगे यहाँ पे ऑलरेडी, 3 - 0 i कैप प्लस 4 - 0 j कैप प्लस 5√3 k कैप। तो मॉड आर कितना आ जाएगा यहाँ पे, अंडर दिस स्क्वायर, समझ गए कि नहीं, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 25, 75, तो 100, 100 का 10। क्लियर है ये। तो बेटा यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये होएगा फील्ड ऐसे होएगा कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना आएगा यहाँ पे, k q y r स्क्वायर इंटू आर का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में तो आर वेक्टर की डायरेक्शन में होगा कि नहीं। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो आर वेक्टर की किधर होता, अपोजिट। किधर होता बोलो, होता कि नहीं, अरे होता कि नहीं। चलिए ये तो अभी होता है प्लस की वजह से। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, के कितना होगा, 9 × 10⁻⁹ 9 × 100 × 10 की पावर इंटू आर का यूनिट वेक्टर अभी रहने देते हैं इसका, अपॉन 100 का होल। ये मीटर में ही है, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा ये +3। तो यहां से कितना आया ये, 9 × 10⁻3 अब आर का यूनिट वेक्टर कितना होगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड आर, यही तो होगा। अब वैल्यूज रख दो, तो 9 × 10⁻3 इंटू 3i 4j 5√3 k अपॉन 10। इससे कट जाएगा ये, तो 900, ये कितना 900 बचेगा ओनली, 900 3i कैप 4j कैप 5√3 k कैप न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। क्लियर है ना, क्या हो गया, यूनिट न्यूटन पर कूलम। चलिए क्लियर है इतना, अरे भाई क्लियर है ये। अब इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा, इसके लिए मुझे जगह चाहिए, तो ये वाला मिटाना पड़ेगा। मिटा दें क्या ये सबको क्लियर है, ये कर भी लिया होगा। चलो
मिटा दो। चलो यहां देखो, अब बस बात नहीं। अब पहले ए पॉइंट पे निकालते हैं। कहां पे निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। किधर आएगी देखते हैं। इस पॉजिटिव की वजह से इधर होगी और इस नेगेटिव की वजह से भी, और दोनों की वजह से सेम ही होगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो ऐसा कर दो, 2 इंटू के क्यू बाई कितना है? 5 सेंटीमीटर हुआ ना ये तो बेटा, ये 5 हुआ ना, तो 5 का 5 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² का होल मीटर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? ये गलती तो नहीं की किसी ने? किसी ने भी नहीं की। चलिए, तो ये किधर आएगा बेटा? ये आएगा -i कैप की तरफ। किधर आएगा? अगर इसको ओरिजेंटल एक्स एक्सेस मान लूं तो -i कैप की तरफ। तो k का वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ये कितना है? 25। तो 4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू -6 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलम -i कैप। तो कितना हुआ ये? चलो ये ऊपर चला जाएगा। अरे किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो -2 बचेगा यहाँ, -2 इसमें तो +7। कितना? +7 में से 100 अलग कर लो, 25 से डिवाइड कर दो तो 4 हो जाएगा। 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। 16 इंटू 9 कितना हो गया? 144। तो 144 इंटू 10⁻⁵ -i कैप न्यूटन पर कूलम। आ गया ये? अरे बोलिए यार, ये कौन से पॉइंट पे आ गया? ए पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पर? ऐसे ही हम बी पॉइंट पे निकाल लेंगे। इस पॉजिटिव की वजह से किधर आएगा बी पॉइंट पे? इधर। यार बोलिए भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +2 की वजह से और माइनस वाली की वजह से इधर आएगा। कितना आएगा? जो भी आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है। तो अब यहाँ पे नेट कैसे निकालेंगे? ये ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कम है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कम है। तो ये वाला क्या होगा? इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे आ जाएगा? बोलो। बी पॉइंट पे। पहले बताओ, इतना क्लियर है सबको? इतना नोट हो गया सबका? अरे यार, तो अब साथ नोट तो साथ में कर लो कम से कम। नोट करने के लिए अलग टाइम चाहिए, क्वेश्चन के लिए अलग टाइम चाहिए, हर चीज के लिए अलग ही टाइम चाहिए। हो गया? अब कुछ नहीं करना आपको, तो बस ये इतना एक्सप्रेशन लिख लो, बाकी तो सॉल्व कर ही लोगे ना बस। अब देखो बी पॉइंट पर, बी पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस का Q या प्लस का 2 माइक्रो कूलम की वजह से माइनस, है ना? ये मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूं क्योंकि मैंने डायरेक्शन तो ऑलरेडी ले ही ली ना। अदरवाइज कैसे लिखता? पहले अगर मैग्नीट्यूड नहीं लिखता तो ई वेक्टर प्लस माइनस की वजह से 2। समझ गए कि नहीं? लेकिन जब वेक्टर लिखता है, इनका मतलब साइन के साथ में जब लिखता तो यहाँ एक माइनस आएगा कि नहीं आएगा? ये माइनस आई आएगा और ये प्लस आई आएगा कि नहीं? अदरवाइज तो ऐसे लिखेंगे। तो इसकी वजह से बताओ कितना आएगा? के क्यू का वैल्यू कितना है? 2 माइक्रो कूलम। अरे बोलो, के क्यू वाई कितना है? 5 का स्क्वायर। तो 5 नहीं है, 5 इंटू -2 का माइनस के इंटू 2 माइक्रो कूलम। तो डायरेक्शन तो इधर आएगी ना। डिवाइडेड बाई कितना आएगा? बोलो 15। कितना आएगा? नहीं आएगा क्या? इसका होल, और ये पूरा किधर आएगा? अब बड़ी में से छोटा घटा तो प्लस आई में किधर आ जाएगा? अरे बोलिए। और यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम।
सॉल्व कर लोगे, अब सारी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, आप देखना ध्यान से, अब इस पॉजिटिव इस नेगेटिव की वजह से किधर आएगा, इधर आएगा, और इस पॉजिटिव की वजह से, अरे बोलो यार, ये प्लस की वजह से होगा, और इधर ये, एक बात बताओ, अब ये भी 5 है और ये 15 है, हाँ या ना, क्या सेम चीज हो रही है ये? अरे भाई हाँ या ना, मैग्नीट्यूड विल बी एंड डायरेक्शन ऑल्सो विल बी सेम, देखो ध्यान से, अरे है ना, तो सेम एक्सप्रेशन आएगा। क्या आएगा बेटा? लेकिन लिखेंगे कुछ ऐसे कि पॉजिटिव की वजह से इधर है, सॉरी नेगेटिव की वजह से इधर है, और पॉजिटिव की वजह से, अरे तो नेट किधर आएगा, क्योंकि यहां से डिस्टेंस कम है ना, नेट कौन जीतेगा? समझ गए कि नहीं? आंसर किसके बराबर होगा? ई बी के। आगे चल के आप इसी चीज को पढ़ोगे क्या? डाइपोल के नाम से। किसके नाम से पढ़ोगे? कि दो इक्वल चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, समझ गए? तो सेंटर से इक्वल दूरी होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल, है ना? इनको एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इन्हें? समझ गए कि नहीं? और इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? अपोजिट डायरेक्शन। अंदर होगी इधर लेफ्ट वर्ड, तो एक्सियल पॉइंट्स पे होगी राइट वर्ड, इधर होगी। इसको किस नाम से पढ़ोगे आगे चल के? डाइपोल्स के नाम से। क्लियर है ये चीज? चलिए, अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान से, यहां पे जो प्लस का एन ई जो चार्ज है, अब एक बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर लगेगा ना, किधर लगेगा? वो कितना लगेगा? क्यू ई लगेगा। और नीचे कौन लगेगा बोलिए? अब ये दोनों बैलेंस है, ये दोनों क्या है? अब हमें सस्पेंडेड है, ये तो एकदम लटका हुआ है, अटका है, मतलब इक्विलिब्रियम पे होगा। चलिए, तो यहां हमें इतना समझ आ गया कि एम जी बराबर क्या होना चाहिए? क्यू ई। क्या होना चाहिए? इधर देखो, एम को क्या रखेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यू इंटू ये मास हो गया, इंटू जी बराबर क्यू कितना है? एन ई के बराबर इंटू ई। अच्छा, हो सकता है कि इसमें मैं आपसे एन पूछ लेता कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछ लेता, हो सकता है डेंसिटी पूछ लेता। मैंने क्या पूछ लिया? लेकिन रेडियस। कोई भी एक वेरिएबल करके पूछ सकता था ना, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा हमसे। हाँ, हाँ वो तो यार निग्लिजिबल है, बॉडी बोला है मैंने, तो भी हमने डेंसिटी से डिपेंड करेगा ना वो तो, कि डेंसिटी क्या है। भले वॉल्यूम कम है, डेंसिटी ज्यादा है तो मास तो ज्यादा ही जाएगा ना। चलो इधर देखो, यहाँ पे आर क्यूब का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? ये 3 ऊपर जाएगा, 3 n e इंटू ई अपॉन 4 पाई रो जी आया इतना, और इसका क्या ले लूं? 1/, आ गया रेडियस। अरे भाई आया है ना, तो कुछ भी हम इसमें पूछ सकते थे। ये देखो, ये तो आसान क्वेश्चन है, मैंने एसएचएम में भी कराए थे कि नहीं? बन गया ये, बहुत अच्छे। क्या आ रहा है टाइम पीरियड बताओ? चलो ये तो क्लियर है, 2y। देख लेते हैं, इस बॉब पर ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा? QE। कितना लगेगा? तो कितना आएगा? दैट इज mg/4। कितना आया? और नीचे कितना है? mg। अरे बोलिए, तो नेट कितना लगा नीचे? नेट 3mg/, तो जो g इफेक्टिव आएगा डिवाइडेड बाई m कर दूं तो 3g/4 कितना आएगा? अरे बोलिए, तो t बराबर कितना होगा? t डैश बराबर जो भी है 2 पाई अंडर रूट के अंदर m/L/g इफेक्टिव। ठीक है कि नहीं? तो 2 पाई अंडर रूट L अपॉन 3/4 g। तो अब t डैश बराबर आ गया, देखना 2 पाई रूट L/g अलग कर लें और रूट के अंदर 4/3 अलग कर दें। ये क्या लिखा हुआ है? t इन एयर इंटू 2y, तो 2y
√3 इंटू टी। तो टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड, क्योंकि जी इफेक्टिव घट गया। अगर यही मैं कहूं, अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था कि अभी मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगा दी तब टाइम पीरियड टी है ना, तो एयर में क्या होगा, कम या ज्यादा? अरे क्या होगा यहाँ, कम। क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये बढ़ गया है ना, ये ज्यादा है, तो ये क्या होगा, कम। अरे बोलो। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा कर दूंगा तो जी इफेक्टिव ऐड हो जाएगा। समझ गए? यहाँ ध्यान देना, प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, समझ गए ना? तो हमारा आंसर आ जाएगा, कभी गलती नहीं होगी। यहाँ पे आपने देखा जीपी बन रहा होगा शायद आपका, क्या बन गया बेटा, जीपी। इसकी वजह से इधर फील्ड किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा E1। अरे बोलिए, इसकी वजह से भी इधर ही आएगा E2। क्या सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन इधर ही आ रही है? तो रिजल्टेंट क्या होगा, बोलो, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा ना ये तो, क्योंकि वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे भाई बोलिए, कुछ इस प्रकार सारे वेक्टर्स जुड़ जाएंगे इनफिनिटी तक। ठीक है, तो ये इसका कितना आएगा, के क्यू वाई। याद है आपको, मैंने जीपी की जब डीसी वो दी थी बेसिक मैथ में आपको, डीपीबी, तो इसमें दिए थे कि नहीं, बोले थे ना ये इलेक्ट्रो में काम आएंगे। ये मैंने डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन बना के दिए थे इसमें, है ना। तो के क्यू वाई 4r का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, के क्यू वाई r स्क्वायर 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16। तो बेटा ये क्या बन गया, जीपी, जिसमें कॉमन रेशियो कितना आया, जीपी का सम कितना होता है हमें पता है ना। हाँ तो ये बिल्कुल, तो ये कितना है, ये तो कॉमन टर्म है, ये के क्यू वाई ब्रैकेट जीपी का सम क्या होता था, A/1 माइनस आर क्या होता था, हाँ ये वाला आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय कोई भी दो कंजुगेटिव ले लो तो, हाँ है ना। तो कितना आ जाएगा, 1/4 डिवाइडेड बाई 1, तो 1/4 आ गया। चलिए ए कितना है, दैट इज 1/1 माइनस 1/4, तो ये कितना बनेगा, ये 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 इंटू के क्यू वाई आर स्क्वायर आया, और डायरेक्शन आएगी -i। समझ गए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है ये चीज? तो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए आपको यहाँ पे, कि कोई डाउट है किसी में? हाँ क्या बेटा, ये गिवन दिया, अजय ये 4 से डिवाइडेड बाई मास करो तो कितना आएगा, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, mg/4q, ये ना, तो वही तो बोल रहा हूं, सुन ही नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, mg/4q, तो यहाँ mg/4q लिखेगा इंटू q, तो q से q, ये q से q क्या बचेगा, mgy। नहीं आया, बोलो क्लियर है, बोलो, यहां तक कोई समस्या? ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं आपको। यहाँ पे देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है। कैसी है ये, यूनिफॉर्म का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैंने बोला मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। समझ गए ना, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? ये स्पेस के साथ में बदल नहीं रही, समझ गए कि नहीं, ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है इसका, ना ही डायरेक्शन बदल रही। क्लियर है ये चीज? अच्छा क्या हम ये नहीं देख चुके हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है Q, तो अगर मैं इसे रिलीज करता हूं, यहाँ पर रेस्ट से छोड़ता हूं, तो यहाँ पे ये इस तरीके से इसका फोर्स लगेगा QE। ये क्या हमें नहीं पता है क्या? अरे बोलिए यार, कम से कम जो चीज पता है वो रेस्पॉन्स तो करो। इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा इस समय पर? हाँ QE/m आएगा कि नहीं? अच्छा अगर मैंने ये रेस्ट से छोड़ा है तो पाथ कैसा होगा इसका? स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा ये? हाँ ये पाथ कैसा होगा इसका? स्ट्रेट लाइन। किसी भी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी कितनी आ चुकी होगी?
V बराबर U प्लस AT, U तो 0 है, U तो AT, ये कितना है Q E Y M इंटू, अगर यहाँ वेलोसिटी आ गई है तो मोमेंटम भी लिख दोगे। अच्छा मोमेंटम है तो अच्छा, हाँ बिल्कुल। अच्छा और सुनिए, या काइनेटिक एनर्जी की भी लिख दोगे कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी किसी भी टाइम टी पे हाफ, हाँ ये पूरा कचरा इसमें आएगा कि नहीं आएगा, इस पूरे का होल। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू, क्लियर है ये चीज। अच्छा अगर मैं इसी पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं ऐसे छोड़ता V नॉट से, कैसे, तो क्या ये ऐसे आके फिर ये ऐसे आ जाता? क्या यहाँ पे वर्टिकल मोशन जैसा ऐसा होता कि नहीं? अरे बोलो। अच्छा नेगेटिव चार्ज होता अगर रेस्ट से छोड़ते तो बोलो उस पर फोर्स किधर लगता है? इधर। अरे बोलिए, ये मैं पहले बता चुका हूं ना। चलिए ऐसे लगेगा कि नहीं? क्लियर है ये चीज? कोई समस्या नहीं। हम ऐसे फोर्स लिखेंगे, अगर मान लो इस पे लिखना है कि सर इधर ही क्यों आया, तो F वेक्टर बराबर माइनस Q इंटू ई वेक्टर। तो ई वेक्टर के कैसा आया है फोर्स? अपोजिट। तो ई वेक्टर इधर है तो फोर्स, अभी क्लियर है ये? अरे भाई हाँ या ना? कोई समस्या नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी एंगल पे फेंका होगा तो मान लीजिए किसी एंगल पे, तो क्या हो जाएगा ये बोलो? अच्छा इसको पूरी को मैं ऐसे कर दूं थोड़ा, अरे पूरी को ऐसे, ग्रेविटी को ऐसे कर दूं पूरी, ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटी कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे कर दें। ग्रेविटी फ्री स्पेस है मान लो, तो ग्रेविटी की तरह काम कौन करेगा बोलो? क्यू ई वाई एम। अरे बोलो ग्रेविटी फ्री स्पेस है मान लो, तो क्या ये ग्रेविटी की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा अगर यहाँ पे मान लीजिए एक मैंने ऐसे प्रोजेक्टाइल ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे v स्पीड से, अरे बोलो थीटा एंगल पे, क्या सब कुछ नहीं निकाल लोगे आप लोग? अरे बस निकाल लोगे कि नहीं? बस g को किससे रिप्लेस करना है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है? 2u sin थीटा बाई g की जगह आ जाएगा q e y, तो ऐसे ही h मैक्स आ जाएगा और ऐसे ही कौन आ जाएगा? रेंज। क्लियर है या नहीं? अरे भाई हाँ या ना? और ये पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक, क्योंकि फोर्स तो ऐसे लग रहा है ना, ये मान लो प्लस चार्ज है तो फोर्स ऐसे लगेगा इस पे क्यू ई। अरे हाँ या ना? तो वेलोसिटी ऐसे, तो वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल है कि नहीं है? अरे बोलो 0 और 180 के अलावा जो भी फोर्स होता है तो पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल बनेगा। चलिए बढ़िया। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो उसे डील कर लोगे क्या? क्या उसे डील कर लोगे? अच्छा मान लो वर्क डन लिखना हो तो कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन लिखना हो तो कैसे लिखो? ये वाला मिटा सकता हूं? नहीं, चलो रहने दो, इतने में लिख देता हूं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यहीं पे मान लीजिए बेटा मैंने किसी पॉइंट चार्ज में थोड़ा सा वर्क डन तो करेगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क डन बाय फील्ड कैसे होगा बोलो? एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, और एफ वेक्टर कितना हो जाएगा? क्यू इंटू ई वेक्टर, क्यू इंटू अरे बोलो आया ना? तो क्यू तो बाहर ले लो, ई इंटू डी वेक्टर हो गया ये। और ई हो सकता है कि आई में भी हो, जैसे E1 आई कैप, अरे बोलो E2 जे कैप प्लस E3 के कैप, और ये आर वेक्टर, ये डी वेक्टर भी किधर भी हो सकता है कि नहीं? अरे आर वेक्टर लिख लो चाहो तो, अरे बोलो भाई। और आर वेक्टर क्या होता है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी। अरे 3D में नहीं हो सकता है क्या? क्लियर है? तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा बोलो? वर्क निकल के आ जाएगा फील्ड का। क्या निकल के आ जाएगा? क्या निकल के आ जाएगा? सिंपल है। तो ये तो मैं पता है ना वर्क डन क्या होता है, और एफ क्या होता है? क्यू ई, और ई तो कुछ भी हो सकता है यूनिफॉर्म, ये एक्स में यूनिफॉर्म है, ये वाई में, और ये क्लियर है कि नहीं? अरे भाई आया ना? कोई समस्या? अगर Q का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? देखो Q इंटू E1 क्या बन जाएगा? हाँ इलेक्ट्रिक फोर्स इन I। अरे बोलो बनेगा कि नहीं? और ये क्या बनेगा? F2 इन, ये क्या बनेगा? F3 इन इंटू डॉट प्रोडक्ट आर वेक्टर क्या होता है? ए आई के बी प्लस सी। निकाल सकते हो कि नहीं? या फिर यहीं पे देखो लगा लो,
यहां पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अरे हाँ है ना। तो वर्क डन बाय फील्ड चेंज इन काइनेटिक, इनिशियल तो जीरो, फाइनल के बराबर आएगा। अरे बोलो, तो एफ डॉट डी, एफ कितना है, क्यू इंटू ई, एफ कितना है, क्यू इंटू डी, डी कितना होगा, हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी, ए कितना होगा, हाँ क्यूई अपॉन, तो क्यूई इंटू क्यूई, क्यूई का अपॉन इंटू, यही आया कि नहीं आया, अरे बोलो। यहाँ पे एक एम, देखो यहाँ एम स्क्वायर आएगा तो एक एम से एम, तो एक एम ही तो बचेगा नीचे, अरे बोलो। और ये वर्गमूल किसके बराबर आएगा, K2 माइनस, और K1 तो क्या था, तो K2 फाइनल इतना आया कि नहीं, और जैसे यहाँ पे भी तो आया। बोलो भाई मेरी बात समझ गए कि नहीं। ये तो पुराना है पूरा, क्लियर है ये चीज। चल आज इतने ही देखेंगे।